अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है बोटी कबाब, या फिर आप इसको जूसी रेशा कबाब भी कह सकते हैं। आप हमारे तरीके से रेशा कबाब बनाइए, देखिए आपके कबाब कितने जूसी और कितने रेशेदार बनते हैं। बोटी कबाब की ये रेसिपी मैं आपके लिए बहुत से टिप्स और ट्रिक्स के साथ लाई हूँ, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए और तमाम टिप्स को फॉलो कीजिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने बीफ डाल दिया है। आप ये कबाब चिकन के भी और मटन के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्स बोटी बीफ लिया है और ये तकरीबन 2 किलो के बराबर है। पहली टिप ये है कि आप इसमें हड्डियाँ ज़रूर शामिल करें। हड्डियों का रस और यखनी कबाबों को बहुत जूसी बनाएंगे। इसके साथ मैंने इसमें से चर्बी रिमूव कर दी है और उनको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया था गोश्त को। अब इसमें मैंने एक बड़ा प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद मैंने लहसुन के 6 से 7 जवे डाल दिए हैं। 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा मोटा काट कर डाल दिया है। दालचीनी के ये 2 टुकड़े डाले हैं। लौंग लिए हैं 2 से 3। और इसके साथ मैंने बड़ी इलायची डाल दी हैं 2 तेज़ पत्ते डाले हैं। नमक 2 चाय के चम्मच और कुटी मिर्च 2 से 2.5 चाय के चम्मच ये भी बीच में शामिल कर दी है। और अब मैं इसमें पानी डाला है 3 कप के बराबर डाला है। मैंने अंदाजे से ही डाल दिया है। इतना पानी डालना है कि गोश्त गल जाए और उसको ढक्कन लगाकर अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। विसल चलने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको विसल चलने के बाद पकाएंगे और उसके बाद देखें गोश्त हाफ़ डन हुआ है, अभी मुकम्मल तौर पर गला नहीं है। इसमें एक चीज़ अब और डलेगी, वो है चने की दाल। कुछ लोग चने की दाल पहले ही डाल देते हैं, मैं इसमें चने की दाल बाद में शामिल करती हूँ। मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, 3 कप ली है और उसको पहले से भिगो के रख दिया था। अब इसमें चेक कर लेंगे पानी, ताकि दाल जले नहीं। तो हमारा पानी काफ़ी है। अगर आपका पानी कम हो चुका हो तो थोड़ा सा और पानी डालकर ढक्कन देकर इसको 8 से 10 मिनट के लिए विसल चलने के बाद मज़ीद पका लेंगे। देखिए गोश्त और चने की दाल का मटेरियल गल चुका है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए खुले बर्तन में डाल लिया था। अब इसमें से तेज़ पत्ता, मोटी इलायची और दालचीनी के जो टुकड़े या अदरक के जो पीस डाले थे वो हम इसमें से रिमूव कर लेंगे। हड्डियाँ मैंने ठंडे होने के बाद, बड़ी हड्डियाँ तो निकाल ली थी, लेकिन छोटी हड्डियाँ अब इस तरह से मैं हाथों से इसको गोश्त को मैश कर रही हूँ। मसलते हुए जो हड्डी हाथ में आएगी वो मैं निकाल लूँगी। हड्डियों के जूस से कबाब बहुत जूसी और इसकी यखनी से बहुत ज़ायकेदार और मज़ेदार बनते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मैंने आपको आज की वीडियो में कितनी टिप्स दी हैं। इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपके कबाब भी बहुत जूसी, बहुत रेशेदार और मज़ेदार बने। देखिए ये जो बड़ी इलायची का टुकड़ा था ये भी मैंने बीच में से रिमूव कर दिया है। अब इस मिक्सचर को हम पीस लेंगे। आप चाहें तो चॉपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉपर से इतने ज़्यादा रेशे नहीं बनेंगे, इसलिए मेरी टिप नंबर 2 ये है कि आप चॉपर का यूज़ ना करें, बल्कि इसको इस तरह से पीस लें। ज़्यादा देर नहीं लगती है और जल्द ही ये पिस कर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से तमाम मिक्सचर को मैंने दौरी में ही पीस लिया है। अब इसमें मैं 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच धनिया के पत्ते शामिल कर रही हूँ। साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 मैंने ली हैं, उनको भी बीच में डाल दिया। 8 से 10 पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीने के पत्तों को छुरी से नहीं काटना है, बल्कि हाथ से ऐसे तोड़ लें। ये हमारी टिप नंबर 3 है। इस तरह काटने से पुदीने के पत्ते काले नहीं पड़ेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर बीच में आ जाए। अब इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं।
और फ्राइंग के दौरान भी अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों तरह से जब दिल चाहे आप अंडा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ्राइंग के दौरान अंडा इस्तेमाल करूँगी। अब इसके मुझे टिक्कियाँ बनानी है, उसके लिए मुझे एक इस तरह पॉलीथीन का बैग चाहिए, एक बॉटल कैप चाहिए और एक प्लेट। बॉटल कैप को मैंने पॉलीथीन बैग में लपेट लिया है, ऊपर हल्का सा पानी अप्लाई किया है और जितनी मिकदार का आपने बड़ा या छोटा कबाब बनाना है उतना मिक्सचर लेकर इस तरह से इसकी शेप्स बना लें। इस तरह से तमाम शेप्स को बना लें और किनारे एक जैसे बराबर कर लें। देखिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बॉटल कैप को मैंने पॉलीथीन बैग में लपेट लिया, उसके ऊपर मैंने हल्का सा थोड़ा सा पानी अप्लाई करना है, मुनासिब मिकदार लेकर इस तरह से रख कर ऊपर प्रेस कर लें और कितनी आसानी से कबाब की शेप तैयार है। आप इस तरह से तमाम कबाब बनाकर रख लें। इसी तरीके से मैंने भी बहुत से कबाब देखिए बनाकर रख लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए ऑयल चाहिए। एक मैंने अंडा बीट कर लिया है। कबाब को अंडे में डिप करते हुए गरम तेल में फ्राई करते जाना है। टिप नंबर 4 ये है कि आपने हीट मीडियम रखनी है। मीडियम हीट पर इनको फ्राई करेंगे। और टिप नंबर 5 ये है कि आपने इसमें चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि 2 नाइफ़्स लेकर इस तरह से नाइफ़ की मदद से इनको पलट देना है। इस तरह से कबाब टूटेंगे नहीं। आप चाहें तो चम्मच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से करती हूँ ताकि कबाब टूटे नहीं और ये दरमियान वाले कबाब भी आसानी से पलटे जा सकें। तमाम कबाबों को मीडियम हीट पर मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कबाब कितने जूसी, कितने सॉफ्ट और रेशेदार बने हैं। देखिए इनके रेशे कितने अच्छे बन रहे हैं। आप भी हमारी तमाम टिप्स को फॉलो कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने आज की वीडियो में आपको कितनी टिप्स बताई हैं। इसके अलावा भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।